दोस्तों ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसको हथियाकर अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। कनाडा को क्यों बार बार अपना अमेरिका का 51st स्टेट बोल रहे हैं। पनामा कैनाल पर भी क्यों कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो 2016 से एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर कुछ मुंह बंद करने का केस उनके ऊपर चल रहा था, यस 2016 से उसका फैसला आ चुका है। 10 जनवरी 2025 को अमेरिकन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या फैसला सुनाया, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ ऊट पटांग बयान देकर के सुर्खियों में बने रहते हैं या बने रहना चाहते हैं। पिछले साल जब इलेक्शन थे अमेरिका में, तब उन्होंने कितने सारे उल्टे सीधे बयान दिए थे। एग्जाम्पल के लिए कि जो लोग यूरो को ज्यादा प्रेफर करेंगे, डॉलर को कम करेंगे, तो उनके ऊपर मैं इंपोर्ट में ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। H1B1 वीजा जो है उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा H1B1 वीजा कैंसिल हो सके। इसमें भारतीय सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे और कई सारे जो भारतीय वहां पर इलीगल इमिग्रेंट थे उनको जो बंदी बनाया गया उनको डिपोर्ट करने की भी बात करी थी। और भी कई चीजें उसने बोली थी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उनका कहना था कि मैं अमेरिकन पहले हूं, तो मैं अमेरिकन की पहले, अमेरिका की अच्छा ही पहले देखूंगा, बाकी और लोगों को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आई डोंट केयर। तो ये रही पुरानी बात। इलेक्शन हुए, इलेक्शन भाई साहब जीत गए हैं। अभी इस साल 2025 20 जनवरी को वो 2025 20 जनवरी को वो अपनी कुर्सी संभालेंगे। अब फिर से उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं। अभी आपने देखा होगा 4-6 दिन पहले ग्रीनलैंड को हथियाने का बयान दे चुका है कि इसको मैं अपने हत्याऊंगा। फिर वो पनामा कैनाल पे भी हथियाने का प्लान बना रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्यों वो पनामा कैनाल और एंड ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं, और एंड में देखते हैं जो उनके ऊपर 2016 से केस चल रहा था उसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। President, I'll make him a counteroffer. How about if we buy Alaska and we'll throw in Minnesota, Minneapolis at the same time? So, you know, it's not realistic. I know he likes making these comments and he likes joking around. I take that seriously. दोस्तों आप जानते होंगे ग्रीनलैंड एक कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा टापू है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये अंडर है किंगडम ऑफ डेनमार्क। ये शॉर्ट बोलिए, ये एक डेनमार्क का ही एक स्टेट है। ऑल्दो 2009 में डेनमार्क ने इसको एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्नेंस दे दी थी और अब से इनका एक प्राइम मिनिस्टर भी है और इनके 2 कैंडिडेट डेनमार्क सदन में रहते हैं। इतिहास में नहीं जाते और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि ग्रीनलैंड एक अमेरिका का हिस्सा बन जाए, या ग्रीनलैंड को खरीदना या अपने आप में शामिल करना क्यों चाहते हैं। तो मैप आपके स्क्रीन पे है, ये वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल मैप है। इसको आप गौर से देखेंगे तो अमेरिका बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, इस साइड है ग्रीनलैंड, फिर आता है रशिया। अभी आपको क्लिक करेगा होगा, यस वर्ल्ड पावर गेम चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर होगी वही दुनिया में कमांड करेगा। तो अभी ये रशिया के नजदीक जाना चाहते हैं, कारण आप समझ ही होंगे, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कई सारे हैं। बेसिकली सत्ता का गेम है कि थोड़ी सी नजर रशिया पे रखी जाए। इसकी आप अगर लोकेशन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसके जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं, टैक्टिकल भी समझ लीजिए। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि हम इसमें कब्जा कर ले, तो हम रशिया के बॉर्डर के नजदीक रहेंगे तो निगरानी कर सकेंगे कि वो जमीन में क्या कर रहा है, बीच वाले समुद्र में क्या कर रहा है। तो और आप ये भी जानते हैं कि ट्रंप भले ही दिखते होंगे कि ऊटपटांग बोलते रहते हैं, कार्टून जैसी बातें करते हैं, नहीं, वो बहुत ही शातिर आदमी है, बहुत ही मंजा हुआ पॉलिटिशियन है और उससे भी डबल मंजा हुआ वो एक बिजनेसमैन है। तो इतने सारे जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिकल, टैक्टिकल इंपॉर्टेंस और उसके इंटरेस्ट के अलावा उसका एक और इंटरेस्ट भी है कि अपना रियल एस्टेट और अपने बिजनेस को वहां तक एक्सपेंड करना। और अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की,
अमेरिका पहले भी अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत में ये कर चुका है। ऑयल के लिए ये कहीं भी कब्जाने को तैयार रहता है अमेरिका। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि वो अभी इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है वहां पर खनिज पदार्थ। तो ग्रीनलैंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे मिनरल्स है, ऑयल है। हो सकता है अमेरिका की नजर उसमें हो। तो मेरी नजर में तो यही आता है कि ये इस वजह से उसमें कब्जा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान सुन ही लिया होगा। तो बाकी डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इसको सिरे से नकारा कि ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों बात कर लेते हैं पनामा कैनाल की। अमेरिका इसको भी अपने में मिलाना चाहता है। तो 1999 बेसिकली 31 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने जो टॉर्रिजोस कार्टर ट्रीटी है उसके तहत पनामा कैनाल का पूरा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट पनामियन हैंड्स में सौंप दिया था। उससे पहले इसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये हमने कंट्रोल पनामा गवर्नमेंट को दिया था, बट पनामा गवर्नमेंट छुप छुपा करके इसको, जो इसका कंडक्ट है वगैरह सब कुछ चाइना को दे रहा है। मतलब बेसिकली वो उनका कहना है कि हमने तो ये चीजें दी थी पनामा गवर्नमेंट को, पनामा गवर्नमेंट चुपके से ये कंट्रोल चाइनीज को दे रही है। अब सच कौन है झूठ है, क्योंकि पनामा ने भी इस चीज को नकारा है और चाइनीज ने भी इस चीज को नकारा है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप तो यही बहाना दे रहे हैं कि हमने इनको, पनामा को किसी और कारण से ये कैनाल हैंड ओवर करी थी, बट अब ये चाइना के साथ मिलकर इसका रखरखाव देख रहे हैं, तो हम इसको वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों अब आते हैं लास्ट बात में, जो कोर्ट केस चल रहा था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे, या होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो इनके ऊपर एक हश मनी केस चल रहा है। तो हश मनी होता है कि किसी को आपके बारे में पता है, वो कहीं कोर्ट में गवाही देना चाहता है, सबूत देना चाहता है, तो उसको पैसे दे करके उसको खामोश करना, मुंह बंद करना, या उसको बोलना तो चुप बैठ जा, इसको हश मनी कहते हैं। तो एक पॉर्न स्टार केस चल रहा था, 2016 का केस है ये, तब से चल रहा था। तो और ऑल्दो 30 मई 2024 को इसके सारे सबूत, गवाह से ये साबित हो गया था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं। बट अभी इलेक्शन वोटिंग हुई और वो जीत गए हैं, तो अभी ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वही बनेंगे। तो 10 जनवरी 2025 को आज मतलब कोर्ट का फैसला आया है कि उनको अनकंडीशनल डिस्चार्ज करा जाता है। अगर इफ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, कोर्ट ने कह दिया है कि भले ही ये दोषी हैं और सबूत और गवाह इनके खिलाफ हैं, ये प्रूफ होता है कि ये दोषी हैं, बट फिर भी हम इनको बिना किसी पेनल्टी, सजा के रिहा कर रहे हैं। और क्योंकि अमेरिकन रूलिंग में ऐसा नहीं लिखा हो कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर केस चल रहा है, वो कन्विक्ट है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या वो किसी भी चेयर को हैंडल या उसमें बैठ नहीं सकता। तो इस वजह से भी उनको छोड़ दिया गया है। ना भी छोड़, ऑल्दो हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नकार रहे, पहले भी नकार रहे थे, अभी भी नकार रहे थे कि ये मुझे बदनाम करने की विरोधियों की साजिश है। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन है, पता नहीं, बट कोर्ट ने सबूत के हिसाब से बोला ये दोषी हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं इस कोर्ट के फैसले को चैलेंज करूंगा। अभी देखो, अंदर की बात यह है कि दोनों सदन में, लोअर हाउस, अपर हाउस, दोनों में इनके बहुमत है। कल को होता है तो रूलिंग बदल भी सकते हैं, और हो सकता है फैसले को अपने फेवर में भी टर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों बोलने को तो दुनिया कुछ भी बोलती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। अभी तक ये खबर थी मेरे पास, मुझे लगा आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि बिकॉज अमेरिका एक सुपर पावर होते हुए इंडिया के साथ भी उनके रिलेशन कभी अच्छे रहे, कभी न्यूट्रल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की हर एक हरकत का असर हिंदुस्तान के ऊपर पक्का पड़ेगा। बेसिकली स्टूडेंट्स पर, जो नौकरी करने वाले हैं, कनाडा जाते थे, अमेरिका जाते थे, हायर स्टडीज के लिए जाते थे। तो इसलिए मुझे लगा कई आप लोगों में से लोगों को ये शायद नहीं पता हो, तो मैं बता दूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो जैसे ही कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरी नजर में आएगा, तो मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।